जय श्री राम। दोस्तों, जीत जाओ खुद के लिए। मन में ऐसी चाहत रखो, ऐसा विश्वास रखो कि मेरे को जीतना है। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के लिए, अपनों की खुशियों के लिए आपको जीतना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया टकटकी लगा करके बैठी है, नजर लगा करके बैठी है। किसके लिए? आपको हराने के लिए। तो अपने आप की मंजिल आपको कामयाब होकर तय करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि 2026। सब्जेक्ट है, क्यों है संतान की चिंता? क्या संतान की चिंता 2026 में दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मिथुन राशि एक ऐसी राशि जो लंबे समय से संघर्ष कर रही है। एक ऐसी राशि, इस राशि के लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही उसका जवाब ढूंढते हैं और खुद ही मिटा देते हैं। यानी हमेशा इनकी सोच दो तरफा होती है। क्या करूं, क्या ना करूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है या सही नहीं है? इस प्रकार का उद्वेगना इनके दिल में, इनके दिमाग में चलती रहती है और हमेशा ऐसी स्थिति के कारण एक संदेहपद स्थिति का सामना करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था बनी हुई है या नहीं? दोस्तों, यह 9 ग्रहों का खेल है। इसमें सभी ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चंद्रदेव 2.25 दिन में घर बदल लेते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इनकी कुंडली के पंचम भाव, इसी से संतान के पक्ष को देखा जाता है। इस भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं। क्या लिखा है यहां पे? अंक 7। और 7 के स्वामी, 7 की राशि तुला, और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। लेकिन अभी मैंने बोला कि यह 9 ग्रहों का खेल है। 9 ग्रहों का खेल होने के कारण इस भाव की स्थितियां कब कौन सा ग्रह कमजोर या ताकतवर बना दे, इसी बात को तो समझना है। इसी बात के लिए ही तो मैं आपके पास आया हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मिथुन राशि के लोगों को संतान की चिंता कब से है? ऐसा क्या कारण है जो इनको संतान की चिंता देने जैसी अवस्था का आभास कराता है? दोस्तों, अगर सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो मिथुन राशि के लोगों को संतान की चिंता वर्ष 2016 से ही बनी हुई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2016 में यहां पर राहुदेव बैठे थे। राहुदेव यहां पर बैठने के कारण उनकी यहां पर केतुदेव आ गए। राहुदेव और केतुदेव के कारण यहां की स्थितियां बड़ी तकलीफ और चिंता वाली बन गई। केतुदेव की नवम दृष्टि इस भाव पर पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियां, देखिए केतुदेव की नवम दृष्टि कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि इस भाव पर पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों में तनाव पैदा कर देती है। और तनाव पैदा होने के कारण इसी समय से मिथुन राशि के लोगों को संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास होने के संकेत पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, चिंता के रूप अनेक हैं। कैसे? किसी को संतान नहीं होने की चिंता, किसी को संतान हो गई और उसमें
तकलीफ, जैसे कि किसी की संतान पूर्ण रूप से विकसित ना हो या संतान के कोई बीमारी हो तो भी चिंता, संतान की शिक्षा को लेकर के चिंता, और किसी के लड़कियां ही लड़कियां हो गई और लड़का नहीं हो रहा है तो भी चिंता। तो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर चिंता, अगर संतान पढ़ने में कमजोर है तो भी चिंता, संतान के व्यापार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, संतान के वैवाहिक जीवन को लेके, संतान के विवाह शादी संबंध को लेके भी चिंता हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेके, या नौकरी के क्षेत्र को लेके, नौकरी लग गया तो प्रमोशन को लेकर के, ट्रांसफर को लेकर के, मनपसंद जगह को लेकर के, या संतान आपकी विदेश जाना चाहती है उच्च शिक्षा के लिए तो भी चिंता, या विदेश में जाके नौकरी करना चाहती है तो भी चिंता, या विदेश में जाके मकान लेना चाहती है और योग नहीं बैठ रहा है तो भी चिंता, विदेश में जाके सेटल होना चाहती है लेकिन तकलीफों का सामना कर रही है तो भी चिंता। तो चिंता के रूप अनेक होते हैं। ये कब से है चिंता? इस चिंता में जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे किसका प्रभाव बढ़ा? यहां पे रावदेव बैठे थे और रावदेव का प्रभाव बढ़ा, तब से इस चिंता में बहुत बड़ी वृद्धि। तो यह चिंता क्या मिटी? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? एक सिस्टम होता है, जैसे 2019 में भी चिंता थी। 2019 में यहां पे रावदेव बैठ करके पंचम दृष्टि से इस भाव को देख रहे थे, और रावदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण, और उनकी पंचम दृष्टि इस भाव पर पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों को कमजोर करके तनावपूर्ण स्थिति का आभास करा दिया, जिसके कारण संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। और मैंने अभी भी बोला कि चिंताओं के प्रकार नाना होते हैं, नाना प्रकार की चिंता, और उनका फल एक ही है, चिंता यहां पर देखने को मिलती है। और यह स्थिति सितंबर 2020 तक रही, लेकिन अप्रैल 2022 से जो स्थितियां बनी तब से लेकर आज तक इस स्थिति में सुधार के संकेत नहीं बने। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव में केतुदेव और इस भाव में रावदेव आके बैठ गए, और रावदेव की भी यहां पर सप्तम दृष्टि पड़ रही थी और केतुदेव यहां पर विराजमान थे। दोनों ही प्राप ग्रहों का दबदबा होने के कारण, दोनों ही पाप ग्रहों का दबदबा होने के कारण इस भाव की स्थितियों को तनावपूर्ण बना दिया। कैसे? यहां पर केतुदेव बैठे और यहां पर राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों को तनावपूर्ण बना दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे संतान की चिंता जैसी स्थिति का आभास हो गया। तब से ही चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संतान का क्षेत्र हो, कारण कुछ भी बन सकता है, लेकिन चिंता बने, चिंता बने। किसी को संतान को लेकर के, किसी को संतान पैदा करने के चक्कर में लेकर के, किसी की संतान कहना नहीं मानने के चक्कर में, किसी की संतान शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं करने के चक्कर में, या पूर्ण रूप से जैसा आप चाहते हो नहीं करने के चक्कर में भी तनाव आ सकता है। या आपकी संतान बार बार 2-4 अंकों से, 1 अंक से, 2 अंकों से, 3 अंकों से परीक्षा में असफल हो जाए तो भी चिंता। व्यापार हो या दाम्पत्य जीवन हो या विवाह शादी संबंध के योग हो, या आपकी संतान के दाम्पत्य जीवन में व्यवधान हो तो भी चिंता। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, संतान के नौकरी को लेकर चिंता, संतान के करियर को लेकर चिंता, प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह को लेकर चिंता,
संतान के विदेश के क्षेत्र में सेटल करने को लेकर चिंता, वहां पर सफलता ना मिलने के कारण चिंता, विदेश में नौकरी लगने के या नहीं लगने के कारण चिंता। तो चिंता के प्रकार नाना प्रकार की चिंताओं से अप्रैल 2022 से जिस प्रकार से ग्रसित किया, अप्रैल 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक जो यह दबाव बना, बहुत जबरदस्त दबाव और तनाव था। इस समय में संतान के कारण आपका भी मानसिक संतुलन जवाब दे चुका। क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद परेशान और दुखी होने के संकेत देखने को मिल रहे थे। पाप ग्रहों के प्रभाव में आदमी विचलित हो जाता है, सोचने समझने की स्थितियां खराब और कमजोर हो जाती है, और ऐसा आपने देखा है। तो 2022 से इस भाव की स्थितियां बहुत तकलीफ वाली बनी हुई थी, जिससे एक मन में भय जैसी स्थिति का भी आभास होता है। ये 2022 से लागू हो गया। हाँ दोस्तों, अप्रैल 2022 से लेके अक्टूबर 2023 के मध्य संतान के कारण मिथुन राशि के लोगों को कम या ज्यादा चिंता का सामना करना ही पड़ा, और तब से लेके आज तक चिंता जैसी अवस्था का सामना करना पड़ रहा है। 2022 से अक्टूबर 2023 तक तो वो सिस्टम रहा, लेकिन इसके बाद भी स्थितियां इस भाव की सुधरने में तकलीफ भी पैदा कर रहे थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी यहां पे अच्छे परिणाम नहीं दे सके। मैं मानता हूं अप्रैल 2022, 2023, 2024, 2025 यहां पे काफी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन 2025 के बाद भी इस भाव की स्थिति महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं पहले से स्थितियां नरम हुई है, लेकिन इतनी बदली भी नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। नरम क्यों हुई? क्योंकि इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं अपने आप में। देवगुरु बृहस्पति का काम देना, और बहुत अच्छा देने जैसी प्रवृत्ति के कारण देवगुरु बृहस्पति इस घर की स्थिति को सुधारने का, मजबूत करने का सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो भी ज्यादा सहयोग करने में सक्षम नहीं है। ऐसा क्यों? पहली बात, इस भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही गुरु हैं। फर्क इतना ही है, देवगुरु बृहस्पति इन सितारों के गुरु हैं, जबकि शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन दोनों में तालमेल ठीक नहीं है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव देने का है, फिर तकलीफ का है। तकलीफ यह है कि इस भाव पर राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ रही है। नवम दृष्टि के प्रभाव के कारण राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण, और राहुदेव यहां पर 18 मई 2025 से आने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करके संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। मैंने एक बात बोली है कि पहले के बजाय चिंता कम हुई है, और कम होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यह कम कब तक रहेगी? कम रहेगी तो कब तक रहेगी? दोस्तों, सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो यह 31 मई 2026 तक तो कमी रहेगी। इसके बाद इस भाव की स्थितियां राहुदेव के हाथ में है, लेकिन फिर भी राहुदेव की डिग्रियां काफी हद तक लेवल पे आने के कारण इस भाव की स्थितियां धीरे धीरे राहुदेव ज्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जिन लोगों को दबाव महसूस होता है उनको संतान के मामलों में सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। चाहे सेक्टर कैसा भी हो, लेकिन उस पर नजर रखने की
उसमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ने पर जरूरत महसूस करता हूं। अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो इस क्षेत्र में संतान के मामलों में बड़ी सफलता प्राप्त करने के योग आप स्वयं पैदा कर सकते हैं, स्वयं पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। इस भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। क्या करना चाहिए? श्वेत वस्तु का दान करना चाहिए, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, घी, तेल, दूध, दही, जो भी आप आसानी से दे सकते हैं। पानी की बोतल 200 ग्राम वाली, जो भी आप आसानी से दे सकते हैं, समय समय पे। अगर आप कैपेबल हैं तो रोज भी दान कर सकते हैं, अगर कैपेबल नहीं है तो समय समय पे। समय समय का मतलब यह नहीं कि महीने 2 महीने में एक बार, अरे भाई 7 दिन में 2 बार तो करो। तो ऐसा प्रयास करेंगे तो आपकी स्थिति में सुधार के संकेत देखने को मिलते हैं। लेकिन इस भाव की स्थितियों को और मजबूत करने के लिए प्रतिदिन देवगुरु बृहस्पति का भी उपाय करें। क्या उपाय है? गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, तो आपको इस भाव के लाभ ज्यादा मिलने की स्थिति आप स्वयं पैदा कर सकते हैं और करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।